हेलो एवरीवन, जैस्मिन स्किन केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टोन्स पर बेस्ड है, यानी वो कीमती पत्थर जिन्हें हम अपनी ज्वेलरी में यूज़ करते हैं और जिन्हें हम अपनी अंगूठियों में लगा करके पहनते हैं। और उनके जो भी फ़ायदे नुकसान हैं वो उसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा पत्थर किसको पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, और इन खूबसूरत पत्थरों के नाम, ये किस कलर्स के होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे। तो इन्हें हम एक एक करके स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे रूबी की। रूबी आपने नाम बहुत सुना होगा, ये बहुत कीमती पत्थर है और सबसे ज़्यादा बात ये है कि ये बहुत शुभ रत्नों में माना जाता है कि मतलब ये एक शुभ रत्न है। इसको हिंदी में हम माणिक बोलते हैं। और ये जो पत्थर है इसका आप रेड कलर का, एकदम डार्क रेड कलर का ट्रांसपेरेंट पत्थर होता है। और ये कहते हैं कि ये अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है या कोई भी अथॉरिटी वाला जॉब जिसमें आपको बहुत अधिक अधिकार मिले हों, ऐसी पोस्ट जिस पर आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ मिली हों, तो ऐसी पोजीशन गेन करने के लिए अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं तो आपको अपने इन कामों में बहुत आसानी मिलती है। ये मैंने आपको बताया कि बहुत शुभ रत्न है ये। और अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा फील्ड पे काम कर रहे हैं, कोई ऐसा आपका बिजनेस है जिसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा ये आपको अच्छे रिजल्ट देता है कि अगर आप कपड़ों का काम कर रहे हैं, अगर आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं, तो ये जो रूबी है इसको पहनने के बाद आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। ये आपका सूर्य ग्रह, जो ज्योतिष विद्या में लोग जानते होंगे कि जो सूर्य ग्रह अगर आपका कमज़ोर है, वीक है, तब इसको पहनने की सलाह दी जाती है। पंडित या कोई भी जो भी जानने वाला है वो लोग ये इसको पहनने की तभी सलाह देते हैं अगर आपका सूर्य जो है वो कमज़ोर है। इसको पहनने से अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर डर जाते हैं, तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगेंगी। इसके बाद अगर फैमिली में आपकी कोई सुनता नहीं है और आपके बारे में मतलब कोई आपको बहुत सीरियसली नहीं लेता है, तो इसे पहनने के बाद आपके बारे में लोगों की राय बदल जाती है। और हेल्थ में अगर हम बात करें तो आपकी आई साइट वीक है अगर, तो वो थोड़ा बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप फिज़िकली अपने आप को बहुत वीक महसूस करते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, थोड़ा आप हेल्दी फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। फिर इसको पहनने के बाद आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का आने लगती है, पॉजिटिव एनर्जी आपको कवर करने लगती है, आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अट्रैक्ट होती है। और इसका सीधा सा हम रिज़ल्ट देख सकते हैं कि अब आपको मैं बता रही हूँ, बताने से तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन इसको पहनने के कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ महीनों के बाद, आप इसके रिज़ल्ट्स बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो बताने जैसा कुछ है ही नहीं है, आप पहनिए, पहन करके खुद देखिए, उसके बाद आपको चेंजेस जो हैं वो खुद ब खुद नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, यानी मैं कोई पंडित या किसी भी तरीके का ज्योतिष विद्या नहीं जानती हूँ। तो मैं आपको एक सिंपल जानकारी दे रही हूँ हर तरह के पत्थरों के बारे में। तो आप कोई भी पत्थर पहनने से पहले किसी भी पंडित को अपना कुंडली या जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसके अकॉर्डिंग आप दिखा लें, या जो लोग स्टोन्स के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं उनको पूछ लें आपके अकॉर्डिंग, आपकी राशि की। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर राशि मेंशन नहीं किया है, क्योंकि फिर लोग अपनी नाम की राशि के अकॉर्डिंग उन पत्थरों को पहनना शुरू कर देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर राशि के अकॉर्डिंग आपको कोई भी पत्थर बताने की कोशिश नहीं की। मैं आपको एक सिंपल जानकारी दे रही हूँ कि आप इन स्टोन्स को कब कब कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको कब पहनना है, कैसे पहनना है, आपको पहनना है नहीं पहनना है, ये सारी जानकारी आप किसी बहुत अच्छे जानकार, किसी अच्छे पंडित या फिर किसी अच्छे जो स्टोन्स के बारे में जानने वाले लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करके तभी पहने, ऐसे बिल्कुल ना पहने।
और फिर एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी पंडित या किसी भी अच्छे स्टोन्स को जानने वाले ने अगर आपको बता भी दिया है कि स्टोन्स को आपको ये वाला, सपोज़ आपको बता दिया है कि आप माणिक पहनिए, रूबी पहनिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, या आपको ये भी बता दिया कि इतने इतने रत्ती का पहनिए, क्योंकि ये भी बताया जाता है कि कितना बड़ा स्टोन, कितने रत्ती का स्टोन आपको पहनना है। तो अगर आपको बता भी दिया तो भी आप एक बार उस स्टोन को चेक करें। उस स्टोन को पहनने का जो तरीका है, मतलब ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट आपने उसको पहन लिया। पहले आप उस स्टोन को लें, जहाँ से भी आप खरीद कर लाएं, पहले आप उस पत्थर को लें, उसको कपड़े में सिल लें। सिलने के बाद आप एक हिस्सा ऐसा रखें सिलाई का कि एक जगह से खुला रखें, और उसको अपने बाजू पे बांधें, आर्म्स पर बांध लें, और ऐसे बांधें कि वो जो पत्थर है, पत्थर का वो हिस्सा जो खुला हुआ है वो आपका स्किन को टच करता रहे, आपकी बॉडी का जिस पार्ट पे आपने बांधा है उसको टच करता रहे। और इसको 1 हफ्ते तक आप बांध के रखिए। 1 हफ्ते में फिर आपको ये इसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यानी 1 हफ्ते अगर आपने उसको बांध के रखा है कवर करके, तो क्या होगा ना कि आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, फिर उनको आप बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करिए कि जो भी घट रहा है इन दिनों वो अच्छा हो रहा है मेरे साथ या बुरा हो रहा है। किसी भी पत्थर को चेक करने का यही तरीका होता है कि 1 हफ्ते एटलीस्ट आप उसको पहन करके उसके फ़ायदे नुकसान आप खुद देखिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अच्छे चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब पत्थर आपको सूट कर रहा है। अगर चेंजेस अच्छे नहीं हैं तो फिर आपको फ़ौरन पत्थर को हटा देना चाहिए, उस रिंग को उतार देनी चाहिए। तो ये तो एक आपका सेल्फ टेस्ट हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी स्टोन को अगर आप अपनी रिंग में पहन रहे हैं, या उसका पेंडेंट पहन रहे हैं, या ब्रेसलेट पहन रहे हैं, तो उसको पहनने से पहले आप किसी अच्छे जानकार इंसान या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह मशवरा करके तभी पहनें। इसके बाद हम दूसरे पे आते हैं, वो है फिरोज़ा, जिसको हम इंग्लिश में टर्क्वाइज कहते हैं। फिरोज़ा आपने देखा होगा नीले रंग का होता है। और दूसरी बात, फिरोज़ा जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। जैसे रूबी है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखता है कांच जैसा, लेकिन फिरोज़ा ऐसा नहीं होता है। फिरोज़ा आर पार आप उसमें नहीं देख सकते। दूसरी बात, ये आसमानी नीला कलर का होता है, मतलब हल्का आसमानी और नीला मिला हुआ ये कलर होता है, थोड़ा डार्क सा अच्छा सा कलर होता है, इस कलर का होता है। और अगर आपका मैं ध्यान दिलाने की कोशिश करूं तो आपने अक्सर सलमान खान, जो कि बहुत फेमस स्टार हैं, आपने उनके हाथ में एक ब्रेसलेट देखा होगा। उस ब्रेसलेट में जो नग उन्होंने पहन रखा है वो फिरोज़ा है, उसी को हम बोलते हैं फिरोज़ा। वो उस ब्रेसलेट को कभी नहीं उतारते हैं, आपने हमेशा देखा होगा, किसी भी फिल्म में आप देखिए वो उस ब्रेसलेट को हमेशा कैरी करते हैं। उसमें जो नग है नीले रंग का, उसको हम बोलते हैं फिरोज़ा। कुछ लोगों को ये बहुत सूट करता है और ख़ासकर एक्टर्स को बहुत सूट करता है, लेकिन उसके अलावा भी किस किस को सूट कर जाना अगर है, सूट कर गया तो फिर ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। फिर आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करता है। अगर आपको, मतलब आप बहुत जल्दी आपको नज़र लग जाती है, नज़र लगने का मतलब ये कि आप थोड़ा सा कुछ अच्छा ग्रो करते हैं, थोड़ा सा आप कहीं ऊपर पहुंचते हैं और लोगों की नज़र लग जाती है और फिर आप नीचे आ जाते हैं, तो इससे भी आपको ये बचाता है। फिर ये इसका जो ग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह का रत्न है, मतलब इसका जो इस रत्न का जो स्वामी है, जो ग्रह है, वो बृहस्पति ग्रह है। तो परेशानी आने पर, और हाँ एक चीज़ आप और भी ध्यान रखिए कि जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आने वाली होगी, किसी भी तरीके की समस्या आने वाली होगी, तो आप हमेशा देखिएगा इस फिरोज़ा का कलर जो है वो बदल जाता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कोई घटना होने वाली। इसके बाद अगर आप थोड़ा डेवलपमेंट आपका हो रहा है, धीरे धीरे स्लोली हो रहा है विकास आपका, तो ये आप उस चीज़ को एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब इस नग को पहनने के बाद अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, तो इस नग को पहनने के बाद आप जो है बहुत तेज़ गति करने लग जाते हैं। और इसे आपको बीच की उंगली में पहनना है। बाकी आप कंसल्ट जिससे करेंगे, जब फिरोज़ा लेने से पहले भी आप किसी न किसी से तो कंसल्ट करेंगे, उससे पूछ लीजिएगा कि आपको कहाँ पे किस उंगली में पहनना है, वो लोग ये भी बताते हैं।
आपके अकॉर्डिंग, आपकी जिस जिस भी तरह की समस्या है, आपके राशि, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे पहनना है, आप वैसे ही उसको पहन लीजिए। उसके बाद थर्ड नंबर पर हम आएंगे नीलम। बहुत सुना होगा आपने नीलम स्टोन के बारे में। बहुत खूबसूरत ये स्टोन होता है, इसको इंग्लिश में हम सफ़ायर बोलते हैं। और ये जो नीलम होता है, ये जो स्टोन होता है दोस्तों, ये मेहनती लोगों के लिए है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप को कोई पत्थर बता दिया गया, आपने उसको पहन लिया, आप रातों रात मालदार हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। नीलम जो है, ये जो लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं उनके लिए है। कि मतलब बोलते हैं ना कि नीलम जो है आपको फ़कीर से राजा बना देता है। तो ये तब होता है जब आप इसको पहनने के बाद बहुत हार्ड वर्क आपको करवाता है। ये पत्थर जो है आपको रास्ते तो दिखाएगा, लेकिन उन रास्तों पर आपको खुद चलना होगा, खुद मेहनत करनी होगी, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। तो इससे पहनने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि क्या आप वाकई हार्ड वर्किंग हैं, हर तरह की मेहनत करने के लायक हैं, तब आप पहनिए। ये मत सोचिएगा कि आप इस पत्थर को पहनने के बाद आप तुरंत मालदार हो जाएंगे। ये जो नीलम होता है, ये नीले रंग का ट्रांसपेरेंट डार्क ब्लू कलर का नीलम होता है। और कभी कभी अगर आप, दो तरह के आते हैं, ये डार्क ब्लू होता है, एक लाइट ब्लू होता है। और दूसरा, ये जो जिस ग्रह से रिलेटेड है, ये शनि ग्रह, शनि देव का जो है, ये वो उनका रत्न है। और उनको खुश करने के लिए, ये भी बात है कि उनको खुश करने के लिए अगर आप ये नीलम पहन रहे हैं, तो शनि देव जिस तरीके से आपको अगर आप उनका प्रकोप ज़्यादा है, तो आप का जो माल है, आपका जो भी पैसा है, वो जैसे जैसे नुकसान हो सकता है, उसी तरीके से वो आपको मालदार भी बनाते हैं। इसलिए ये जो रत्न है, इसको आप जैसे भी आप शनि ग्रह के अकॉर्डिंग आपको पहनना है। सैटरडे शनिदेव का ही दिन है, तो सैटरडे के दिन इसको पहने। दूसरी बात, आप चाहें तो सैटरडे के दिन इसे नीले रंग के कपड़े में सिल लें। उसके बाद आप इसको एक हफ़्ता टेस्ट कर लें। जो भी, कोई भी अगर आपको स्टोन को टेस्ट करना है, तो जिस रंग का वो स्टोन है उसी रंग के कपड़े में आप उसको सिलें। सिलने के बाद उसको एक हफ़्ता टेस्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसको आप एक हफ़्ता करके टेस्ट कर लें। उसके बाद आप को अगर ये सूट कर रहा है तो फिर आप इसका यूज़ करें। अगर आपको ये सूट कर गया तो दोस्तों ये गारंटीड है कि ये आपको ज़िंदगी में उन ऊंचाइयों पर, उस मकाम पर पहुंचा देगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, अगर ये आपको सूट कर गया बहुत अच्छे से। फिर अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का मसला है, बहुत झगड़ा प्रॉपर्टी की वजह से अक्सर झगड़ा बना रहता है, तो उसमें भी आपको बहुत जल्दी उससे आपको रिलैक्स हो जाएगा। जो भी डिस्प्यूट है, जो भी झगड़ा है, वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। आपके कोई भी काम रुके हुए हैं वो बनेंगे। और ख़ासकर अगर आप लॉ से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कानून से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या उस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस फील्ड में आपको ये पत्थर जो है ये बहुत फ़ायदा देगा। उसके बाद आपको नए नए अवसर मिलेंगे, नए नए अवसर आपको प्रोवाइड कराएगा। और आप के अगर बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, बहुत ज़्यादा आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो उनसे भी बचाने में आपको हेल्प करेगा। इसको आप चाहें तो गोल्ड में, यानी सोने की अंगूठी में पहने, या फिर आप लोहे की अंगूठी में पहने। लोग ज़्यादातर सोना पसंद करते हैं, लेकिन इस पत्थर को पहनने के लिए अगर आप लोहे की अंगूठी में अगर आप इस पत्थर को पहनते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन इसके लिए भी आप इस पत्थर को पहनने से पहले भी किसी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह ज़रूर लें। इसके बाद दोस्तों, अकीक, काला अकीक, आपने देखा होगा एक पत्थर होता है काले रंग का, उसको बोलते हैं काला अकीक। इस पत्थर ये भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है, और इसके रिंग्स अक्सर बना के पहने जाते हैं, और इसको ज़्यादातर चांदी की अंगूठियों में, चांदी की रिंग में बनाकर पहनते हैं। अकीक को, मुस्लिम्स में अकीक को पहनना सुन्नत है, कहते हैं ऐसा। अब सुन्नत क्या है, ये मुस्लिम्स हमारे जो भी हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। अकीक, सबसे अच्छी बात क्या है, अकीक जो पत्थर है, काला अकीक, इसको कोई भी पहन सकता है। वैसे अकीक
कई सारे कलर्स के आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं काले अकीक की बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टोन्स तो आपको नॉर्मल भी बताने होंगे ना, कि जो हर कोई पहन सकता है, उसको जा कर के किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अकीक है, इसको कोई भी पहन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको किसी भी तरीके के नुकसान, आपको सिर्फ फ़ायदा देगा, आपको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। यानी इसको पहनने से पहले आपको किसी से पूछना नहीं है कि हाँ इसको पहने कि ना पहने। आप इसको पहनेंगे तो ये आपको सिर्फ फ़ायदा देगा, आपको किसी तरीके से नुकसान नहीं होंगे। इसको पहनने से क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा एंगर वाले हैं, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, चिड़चिड़ापन है, या आपको किसी तरह का, आपको ऐसा फील होता है कि किसी ने आपके ऊपर मैजिक, ब्लैक मैजिक टाइप किया है, उससे आप बचे रहते हैं। आप अगर अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आपका फोकस जो है वो क्लियर हो जाता है, आप कंसंट्रेट करने लग जाते हैं। और जो है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर 10 कैरेट का अकीक जो है वो पहने, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपको किसी भी तरीके की थकावट फ़ील होती है तो उसमें भी ये हेल्पफुल है। और इसके सबसे अच्छी बात तो इसके कोई नुकसान नहीं है, तो इसे आप आराम से पहन सकते हैं। उसके बाद जो मुस्लिम्स के लिए कहा जाता है, तो कहा जाता है मुस्लिम्स में जो मेल पर्सन है, वैसे फीमेल्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेल पर्सन को पहननी चाहिए। और उसके बाद हम नंबर 5 पर आते हैं, पन्ना। देखा होगा आपने, पन्ना को हम इंग्लिश में कहते हैं एमराल्ड्स। बहुत खूबसूरत पत्थर है ये। रूबी के बाद जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो स्टोन है वो एमराल्ड ही है, और ये बेहद खूबसूरत दिखता है। ये हरे रंग का होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट, और काफ़ी ये एक्सपेंसिव, काफ़ी कीमती पत्थर है। और ये जो पन्ना है, ये जो पत्थर है, ये बुध ग्रह के लिए है। यानी इसके जो स्वामी हैं, इसके जो ग्रह जिस पे ये बेस्ड है, ये बुध ग्रह पे बेस्ड है। ये हमारे जो कोई गुस्से वाला अगर हमारे अंदर इशू है, हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हमारा मेमोरी वीक है, तो इस पत्थर को आप पहन सकते हैं। इसके बाद एक्टर्स ज़्यादातर इस पत्थर को पहनते हैं, क्योंकि अच्छा खासा ये काफ़ी कीमती होता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। दूसरी बात, ये नेम, फेम, पब्लिसिटी देने में ये जो स्टोन है ये बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर आप किसी दिमागी कोई वर्क कर रहे हैं, यानी बुध ग्रह के लिए है, तो इसका मतलब ये आपकी बुद्धि को तो शार्प करेगा ही करेगा। फिर ये जिस ग्रह से रिलेटेड है, जिस भी ग्रह से ये पत्थर जो है वो रिलेटेड है, तो आप इसको उसी दिन के हिसाब से पहने। यानी अगर बुध ग्रह से रिलेटेड है तो आप बुधवार के दिन इसे पहने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मैंने 5 पत्थर बताए, खूबसूरत पत्थर। तो आज के लिए फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। आने वाली वीडियो में हम कुछ और कीमती पत्थरों के बारे में बात करेंगे, उनके फ़ायदे नुकसान के बारे में बात करेंगे। इतनी देर वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।